नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। दिल्ली एनसीआर में मौसम का मिजाज एक बार फिर बिगड़ा हुआ है। आज ठंड भी बढ़ी हुई है और कोहरे ने भी शहर को ढक रखा है। कोहरे की वजह से ट्रेन और विमानों की आवाजाही पर असर पड़ा है। सड़कों पर गाड़ियां रेंगती हुई दिखाई दे रही हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की तस्वीर आप देख सकते हैं और वहां पर तो काफ़ी बुरा हाल है, क्योंकि कई ट्रेनें देरी से चल रही हैं। कई ट्रेनों का आगमन जो दिल्ली में होना है वो भी देरी से पहुंच रही हैं। डीएनडी का भी आपको हम हाल बता दें, वहां पर भी विजिबिलिटी कम है, घना कोहरा छाया हुआ है, आवाजाही में दिक्कतें आ रही हैं। इसीलिए वहां पर भी लोग एहतियातन चल रहे हैं, धीमी स्पीड पर, धीमी गति पर गाड़ियां चला रहे हैं। और दिल्ली के डीएनडी पर क्या कुछ हाल है, क्योंकि वहां पर अमूमन घना कोहरा देखा जाता है। वहां से ताजा हालात बता रहे हैं हमारे संवाददाता चिराग गोठी। दिल्ली में पिछले 2 दिनों से मौसम ने करवट ली है, जहां ठंड एकाएक बढ़ गई है। न केवल ठंड बढ़ गई है बल्कि ठंडी हवाएं चल रही है, साथ साथ कोहरे की भी मार दिल्लीवासी झेल रहे हैं। इस वक्त हम दिल्ली से बिल्कुल सटे हुए डीएनडी नोएडा पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कोहरे की जबरदस्त यहाँ जो है मार है सुबह सुबह, और जो गाड़ियां हैं वो अपनी जो ड्राइवर्स हैं वो हेडलाइट्स ऑन करके आप देख सकते हैं सुबह गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं। सुबह के 8 बजे टेम्परेचर जो रिकॉर्ड किया गया है, मौसम विभाग ने जो बताया 8 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। कल अगर बात करें, बुधवार को एकाएक मौसम बदल गया था, सबसे ठंडा दिन था बुधवार, और आज गुरुवार को भी जो है सर्द हवाएं सुबह से ही चल रही हैं। तो यही माना जाएगा आज भी ठंडा दिन रहेगा। और दिल्ली वासियों को जो मौसम विभाग का कहना है कि 2-3 दिन अभी कोहरे की चादर जो है दिल्ली में बनी रहेगी, न केवल दिल्ली बल्कि एनसीआर में भी बनी रहेगी। मौसम विभाग का ये कहना है कि चूंकि 12 से 13 जनवरी को ये माना जा रहा है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होगी, उसके बाद मौसम एकाएक करवट लेगा और बारिश की भी मैदानी इलाकों में संभावना व्यक्त की गई है। टेम्परेचर जो है अभी तो 8 है, लेकिन दोपहर तक ये माना जा रहा है कि अगर सूर्य देवता के दर्शन हुए तो टेम्परेचर थोड़ा जो है वो बढ़ सकता है और 11 से 12 डिग्री के आसपास आ सकता है। लेकिन रात के वक्त ठंड जरूर रहेगी, और जिस तरह से अभी भी आप देख सकते हैं कोहरे की चादर जो है दिल्ली में फैली हुई है, और यही माना जा रहा है कि रात में भी कोहरा काफी रहेगा। कैमरामैन दिलीप उपाध्याय के साथ चिराग गोठी, नोएडा, आज तक। तो अगर आप दिल्ली या फिर एनसीआर के इलाके में रहते हैं और खिली हुई धूप का इंतजार कर रहे हैं तो भूल जाइए। अक्षरधाम में क्या कुछ हाल है, वहां के ताजा हालात बता रहे हैं हमारे संवाददाता रजत सिंह। पूरे उत्तर भारत में ठंड और कोहरे का प्रकोप लगातार जारी है। आज सुबह घना कोहरा दिल्ली एनसीआर में छाया हुआ है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे इस वक्त घने कोहरे की चादर, सफेद चादर में दिल्ली लिपटी हुई है। और अगर विजिबिलिटी की बात करें तो काफी कम विजिबिलिटी है, 10 मीटर से ज्यादा की विजिबिलिटी नहीं है। आप गाड़ियों को देख सकते हैं, लोग अपनी गाड़ियों की हेडलाइट्स जलाकर चल रहे हैं, क्योंकि विजिबिलिटी काफी कम है। तापमान की अगर हम बात करें तो न्यूनतम तापमान 7 डिग्री के आसपास बना हुआ है, वहीं अधिकतम तापमान 18 डिग्री के आसपास रहने की उम्मीद मौसम विभाग जता रहा है। मौसम विभाग ने पहले ही चेतावनी दी थी कि बारिश के बाद दिल्ली एनसीआर और पूरे उत्तर भारत में एक बार फिर कोहरा वापस आएगा। और आज जिस तरह से कोहरा है, ऐसे में सुबह ऑफिस जाने वालों को खासा दिक्कत होगी। जो लोग सड़कों पर अपनी गाड़ियां लेकर मौजूद हैं उनके लिए खासा दिक्कत है। आज पूरे दिन मौसम विभाग का मानना है कि इसी तरह कोहरा छाया रहेगा। हालांकि दिन के वक्त उम्मीद जता रहा है मौसम विभाग की हल्की धूप निकलेगी, लेकिन उसके अलावा जो ठंड है वो लगातार बनी रहेगी। और शाम होते होते एक बार फिर दिल्ली एनसीआर में कोहरा छाएगा और जो ठंड का प्रकोप है वो लोगों को सताएगा। और आने वाले कुछ दिनों की बात करें तो आने वाले 24 से 48 घंटों में भी घना कोहरा पूरे उत्तर भारत में छाने की उम्मीद मौसम विभाग ने जताई है। कैमरा पर्सन सुबोध सक्सेना के साथ रजत सिंह, दिल्ली, आज तक। नया साल शुरू तो हो गया तो लगा कि जैसे ठंड इस बार बस छू कर निकल गई। कपकपी लौटने लगी, ठिठुरन का नामो निशान जाने लगा। लेकिन एक हफ्ते की राहत देने के बाद ठंड और कोहरे का डबल टॉर्चर एक बार फिर उत्तर भारत को परेशान कर रहा है। लगने लगा है कि इस बार जनवरी जमा डालेगी। मौसम की पलटी के साथ ठिठुरन वाली ठंड कैसे लौटी है, उसे बताने और समझाने के लिए ये तस्वीर काफी है। ठंड अब कौन सा प्रकोप दिखाने वाली है उसके बारे में बताएं, उससे पहले इस तस्वीर का सच बताते हैं। जी हाँ, ये तस्वीर है दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर की। कोहरा ऐसा छाया हुआ है कि मंदिर की विशाल इमारत भी कहीं दिखाई नहीं दे रही। राजधानी दिल्ली के लोगों के लिए
ठंड किसी भी तरह से खत्म नहीं हो रही है। ऊपर से कोहरा आज एक बड़ी परेशानी बना हुआ है। अक्षरधाम मंदिर पर हम यहाँ पर खड़े हुए हैं, लेकिन आप देख सकते हैं मंदिर भी बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है, जबकि वो 50 मीटर से भी कम यहाँ से है, लेकिन कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। दिल्ली वालों की सुबह का सूरज तो कोहरे की चादर में ऐसा छिपा कि झांका तक नहीं। ऊपर से सर्द हवाओं ने दिल्ली को सारे दिन ठिठुरने के लिए छोड़ दिया। ठंड ठीक उसी भविष्यवाणी के आसपास आई जैसा कि मौसम विभाग ने आगाह किया था। दिल्ली के पालम में पारा एक झटके में 6 डिग्री पहुंच गया और कोहरे की वजह से विजिबिलिटी 0 से 50 मीटर तक है। ठंड सिर्फ दिल्ली में ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर भारत में लौटी है, तो दुनिया के कई मुल्क जनवरी में ठंड में जम गए हैं। बर्फ बेहिसाब बरस रही है। आज आपको देश के साथ साथ दुनिया में बर्फबारी की तस्वीरें दिखाएंगे और ये भी बताएंगे कि कैसे अमेरिका से लेकर ऑस्ट्रिया तक, टर्की से लेकर चिली तक बर्फ ही बर्फ पटी पड़ी है। ठंड और बर्फबारी से एक तरफ दुनिया त्रस्त है तो देश का उत्तरी हिस्सा भी मौसम की मार झेल रहा है। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो रही है, ठंडी हवाएं चल रही हैं, जिसकी वजह से मैदानी इलाके भी कांप रहे हैं। लेकिन बात सबसे पहले दिल्ली की करते हैं। अब इन तस्वीरों को भी देखिए। अंधाधुंध कोहरे की वजह से दिल्ली के बाहरी इलाके अलीपुर में एक कार और ट्रक में टक्कर हो गई और कोहरे ने कार ड्राइवर की जान ले ली। और तो और 9 लोग घायल हो गए क्योंकि ट्रक साइड से आ रहा था। लोगों से ठसाठस भरी मारुति वैन के ड्राइवर को दिखाई नहीं दिया और कार ट्रक में जा घुसी। कैसे हुआ, क्या वजह क्या रही, क्या लगता है कोहरा ज्यादा था क्या? कोहरे की वजह से हुआ ये, कोहरे की वजह से हुआ। दिल्ली में ठंड ने दोबारा लौटते ही प्रचंड रूप धारण कर लिया है। कोहरे में दिल्ली ऐसे लुप्त हुई कि ट्रेनों के साथ साथ उड़ानों पर भी असर हुआ। राजधानी दिल्ली में मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। सर्द हवाएं चल रही हैं, जिसकी वजह से ठंड का एहसास जो है वो ज्यादा हो रहा है। लेकिन कोहरे और कड़ाके की इस ठंड के बीच 26 जनवरी की रिहर्सल परेड जारी है। धुंध में परेड वाली पलटन भले ही नजर न आए, लेकिन हौसले के बूटों की आवाज जरूर सुनाई दे रही है। राजधानी दिल्ली के लोगों पर ठंड का अटैक लगातार जारी है। राजपथ पर आप देख सकते हैं ठंड की परवाह न करते हुए लगातार 26 जनवरी की तैयारियों की प्रैक्टिस यहाँ पर चल रही है। तमाम जवान जो हैं वो परेड की पूरी प्रैक्टिस कर रहे हैं ताकि एक बेहतरीन शो वो 26 जनवरी को यहाँ पर दिखा पाएं। और इंडिया गेट भी फिलहाल अच्छे से दिख रहा है, लेकिन इंडिया गेट के आप पीछे देख सकते हैं किस तरह से घना कोहरा छाया हुआ है और मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले दिनों में ये कोहरा और घना होगा। दिल्ली से लेकर पूरे उत्तर भारत में ठंड की चेतावनी मौसम विभाग ने पहले ही दे दी थी, लोगों को सावधान कर दिया था और इसकी वजह भी बता दी थी। मौसम विभाग की माने तो पारा अभी और गिरेगा। अगले एक सप्ताह तक लोगों को ठंड से ठिठुरना पड़ सकता है, तो कोहरे का प्रकोप भी ऐसे ही जारी रहने की संभावना है। दिल्ली से श्वेता शर्मा और अनुज मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। तो ठंड ने पूरे उत्तर भारत को जकड़ रखा है। केवल दिल्ली एनसीआर ही नहीं बल्कि पूरा उत्तर भारत इस वक्त ठंड की चपेट में है। मौसम वैज्ञानिकों की अगर माने तो मैदानी इलाकों में इस ठंड का कनेक्शन पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी से है। पहले बर्फबारी, फिर ठंडी हवाएं और ठंडी हवाओं से बत्तीसी बजा देने वाली, हड्डियां कपा देने वाली ठंड पूरे उत्तर भारत में शुरू हो चुकी है। 2-4 दिन के लिए आग के अलाव भले ही कम हो गए हों, अब ठंड से बचने के लिए इंतजाम फिर से करना होगा। करीब हफ्ते भर रहने वाली है ये ठंड। हफ्ते भर तक कांपता रहेगा उत्तर भारत। पहाड़ों की हवाओं से कांपेंगे मैदानी इलाके। उत्तराखंड से लेकर हिमाचल तक और हिमाचल से जम्मू कश्मीर तक बर्फबारी तकरीबन थम चुकी है, लेकिन बर्फबारी का थमना मतलब कड़ाके की ठंड का आना है। चलिए अब आपको एनिमेशन के जरिए बताते हैं कि कैसे और क्यों दिल्ली समेत पूरा उत्तर भारत ठिठुर रहा है। हम आपको बता दें कि पहाड़ों पर बर्फ पिघलनी शुरू हो गई है, जिसकी वजह से अब उत्तर पश्चिमी हवाएं चल रही हैं, जो उत्तर भारत के मैदानी इलाकों की तरफ आ रही हैं और इसी वजह से
ठंड दोबारा प्रचंड हो रही है। पहाड़ों पर पिघलती बर्फ ने मैदानी इलाकों का क्या हश्र किया है, उसकी एक तस्वीर दिल्ली से सटे फरीदाबाद में भी दिखाई देती है। जनवरी में मौसम का पहला दिन ऐसा आया है कि पूरा शहर जैसे कोहरे में खोया हुआ है। वाहनों की रफ्तार थम गई है। लोग दिन में ही गाड़ियों की हेडलाइट जलाकर चल रहे हैं। ये समझ लीजिए कि आमने सामने भी दिखाई नहीं पड़ रहा। हरियाणा के फरीदाबाद में तस्वीर बदली है तो उत्तर प्रदेश में भी ठंड लौट आई है। जनवरी के जाड़े में कानपुर कांप रहा है। पहले हल्की बूंदाबांदी के साथ अब लोगों की कुल्फी सी जम रही है। पहाड़ों पर ठंड से बचने का अद्भुत जुगाड़। श्रीनगर में ठंड से बचा रहा है बिजली वाला कंबल। श्रीनगर में कंबल की इस दुकान को देखिए। ये आम कंबल नहीं है, ये समझ लीजिए कि ठंड से बचने का रामबाण इलाज है। जी हाँ, ये है बिजली वाला कंबल। ठंडी हवाएं लोगों की हड्डियों में से पार हो रही है। सर्द रातों में नींद उड़ रही है। ऐसे में इस इलेक्ट्रिक कंबल को ही लोग खरीद रहे हैं। इस कंबल में हीटर की तरह बारीक बारीक एलिमेंट लगे हैं जो ठंड के मुताबिक गर्मी पैदा करते हैं। लोगों ने कड़ाके की ठंड से बचने का यह अद्भुत जुगाड़ निकाला है। जनवरी के जमा देने वाले जाड़े में बिजली वाला कंबल ही एकमात्र सहारा है। मौसम के जानकारों की माने तो हाल फिलहाल तो मौसम सुधरने वाला नहीं है। अगर खुदा न खास्ता धूप भी निकली तो उत्तर पश्चिम से आ रही हवाओं के बारे में कहा जाता है कि वो धूप में भी कपा देती हैं। यानी अब एक हफ्ते तक ऐसे ही सर्दी का सामना लोगों को करना पड़ेगा। उसके बाद मौसम कैसे करवट बदलेगा, इसका इंतजार किया जा रहा है। फरीदाबाद से सचिन गौड़ के साथ आज तक ब्यूरो।